तो चलो, रेवेन्यू में हमने लास्ट इन सब के बारे में पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल्स भी शायद कर लिए थे अगर याद हो लोगों को तो। आंसर चिल्ड्रन, वी डिड द न्यूमेरिकल्स एज वेल। चलिए, आफ्टर न्यूमेरिकल्स हमने टाइप्स ऑफ मार्केट में रिलेशनशिप और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीख रहे थे, जिसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका था। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बाद चिल्ड्रन क्यों नहीं ऑन हुआ, हो गया। चलिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैंने आपको बनवा दिया था शेड्यूल चिल्ड्रन एज वेल एज ग्राफ। जो टीआर था वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता था बाय सेक्टर ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री वाज फॉर्म्ड। गॉट इट क्लियर। और एआरएमआर जो थे वो स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली इलास्टिक। वेरी गुड। एक गिवन प्राइस पे सेलर कितना भी बेचेगा, नथिंग एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस। एक गिवन प्राइस पे बायर कितना भी खरीदेगा, नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। हायर प्राइस, लो पे तो खरीदेगा ही खरीदेगा। गॉट इट। तो ये बातें हो चुकी थी, ये टेक्स्ट भी लिख चुके थे आप। चलिए, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप एक रिलेशनशिप का टेक्स्ट भी जरा लिख लें, और शायद आपने ये कैलकुलेशंस लिख लिए थे। और उसके बाद ये रिलेशनशिप का टेक्स्ट भी हम लिख चुके थे, इफ आई एम नॉट सो कॉल्ड फॉरगेटिंग। गॉट इट क्लियर। चलिए, तो अब ऐसे ही बातें करेंगे हम। रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हेडिंग डालें सब लोग झटपट फास्ट। थोड़ा सा मैं एक्सपैंडेड व्यू आपको पढ़ाना चाहूंगा, यहाँ पे उतना एक्सपैंडेड लिखा नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू आंसर एवरीबडी कि भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है, और मोनोपोली से कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करके याद रखेंगे। सिर्फ मैं ही टेलीविजन सेट बेचता हूं पूरे न्यू दिल्ली में, इट इज मोनोपोली। टेलीविजन सेट तो सब बेचते हैं। आई एम सेलिंग फिलिप्स, यू आर सेलिंग एलजी, somebody is selling Sony, somebody is selling Moni, somebody is selling Tony, Koni। सब लोग टेलीविजन सेट बेच रहे हैं, बट सबका ब्रांड नेम, शेप, डिजाइन इज ऑल डिफरेंट। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक। अब यहां पे आपको नजर क्या आ रहा है भाई, प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है, क्वांटिटी वैसे वैसे बढ़ रही है। तो अगर आप बिजनेसमैन है और आप सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर ब्रांड बेच रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड बेच रहा हूं, कोई दूसरा एक पर्टिकुलर ब्रांड बेच रहा है, और अगर हमें ज्यादा कमोडिटीज बेचनी है, ज्यादा यूनिट्स बेचने चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम प्राइस कम नहीं करेंगे तो मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। एंड्रॉयड गूगल क्यों लेके आया? क्योंकि एप्पल के आईफोन यूज्ड टू बी वेरी 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 एक्सपेंसिव। आईबीएम वाले कंप्यूटर सिस्टम्स क्यों लेके आए? क्योंकि एप्पल का जो मैकबुक था वो बहुत महंगा था। अगर एप्पल का मैकबुक स्टार्टिंग से चिल्ड्रन लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर 25-30 हजार का होता, कभी इंटेल वालों ने प्रोसेसर बनाने की सोची होती? नो। तो इंटेल ने क्या इकोनॉमिक्स देखी कि भाई एप्पल तो 50,000 1 लाख से कम का कोई सामान देता ही नहीं है, तो जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं वो लैपटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कैसे यूज करेंगे, तो उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर चिल्ड्रन? पक्का? अगर मर्सिडीज की गाड़ी कभी 50 लाख की होती ना, क्या मारुति 5 लाख की गाड़ी निकालने की सोचता? बिल्कुल नहीं सोचता। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ब्रांड वो कलर दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वो आपके और तीसरे के पास नहीं है। इफ यू वांट टू सेल मोर चिल्ड्रन, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को कैच करने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा बेच पाएंगे। गॉट इट? तो यहां पे प्राइस आपको कहां से लेकर कहां तक नजर आ रहा है चिल्ड्रन? प्राइस आपको कहां से लेकर कहां तक नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 1 से लेकर 10 तक प्राइस नजर आ रहा है, 1 से 10 तक क्वांटिटी नजर आ रही है। वेरी गुड। तो क्वांटिटी हो गई चिल्ड्रन 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। और प्राइस क्या होगी? 5 रुपए में बिक रहा है बच्चों ये। 5 रुपए के बाद ये बिक रहा है 4.5 रुपए में। 4 रुपए, 3.5 रुपए चिल्ड्रन, 3 रुपए एंड 2.5 रुपए, और नीचे तक नहीं जाएंगे हम। 11 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से बिक रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं? 55। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। 10 यूनिट्स 5.5 के हिसाब से बिक रही थी, हाउ मच मनी वी यूज टू गेट? 10 यूनिट 5.5 रुपए के भाव से बिक रही थी, कितने पैसे मिल रहे थे? क्या मैथ्स नहीं आती क्या लोगों को? मैथ नहीं आती तो कृपया करके क्लास छोड़ दें। 10 यूनिट 5.5 रुपए के हिसाब से मिल रही है जाहिलों खचरों, तो टोटल कितने पैसे आ रहे हैं? 55। और 11 यूनिट 5-5 रुपए के हिसाब से बिक रही है, तो भी कितने आ रहे हैं? तो मतलब आप 10 बेचें या 11 बचें, द रेवेन्यू रिमेन्स सेम। तो इज देयर एनी चेंज इन रेवेन्यू चिल्ड्रन? नो। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी और कांट बी जीरो। कैन बी और इट कांट बी? इट कैन बी, सिंपल एज दैट।
12 यूनिट 4.5 रुपए के हिसाब से अगर एक यूनिट बिकती है तो 12 यूनिट्स बिक के कितना पैसा आएगा आपके पास? कैलकुलेट करिए। एक यूनिट 4.5 की तो 12 यूनिट्स कितने में बिकेंगी? भाई इतनी बकवास मैथ से लोगों की तो छोड़ देना चाहिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ना लोगों को। गो एंड स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी। बताइए भाई, अरे इतनी मैथ्स नहीं आती है? 54। 54 कैसे आया 54 भाई? 12 4 जा 48, 48 रुपए और 50 पैसे के हिसाब से 6 तो हो गया 54। तो 55 रुपए से 54 रुपये आपका रेवेन्यू हो गया चिल्ड्रन, -1। 4 रुपए में आप बेच रहे हैं एक यूनिट, तो 13 यूनिट कितने में बिक रही है चिल्ड्रन? 13 यूनिट्स कितने में बिक रही हैं? डबल का डबल कर दीजिए। 13 2 जा 26, 26 2 जा 52। भाई मैथ्स नहीं आती तो प्लीज छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, झाड़ू लेके सुलभ कॉम्प्लेक्स साफ करें लोग। 14 यूनिट 3.5 रुपए के हिसाब से अगर बिक रही है तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? एंड देन पेरेंट्स विल एक्सपेक्ट कि हमारा बच्चा टॉपर बन जाए क्लास ज्वाइन करके, जब मैथ्स ही नहीं आती है। 49। 49 49। कैसे आया 49? 14 3 था 42 और 7 रुपए और जोड़ दीजिए तो 49। 52 से 49 कितना रेवेन्यू गिरा चल रहा है? 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से यूनिट बिक रही है तो 15 यूनिट कितने की बिकेगी भाई? 45, तो हो गया -4। और 2.5 रुपए के हिसाब से यूनिट बिक रही है तो 16 यूनिट कितने में बिकेंगी? 16 2 जा 32 और आधे के हिसाब से 8 रुपए 40, कितना हो गया चिल्ड्रन? -5। तो ये कॉम्पोजिशन सबको समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। तो अगर आप एक मोनोपोलिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी बेचें तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर चिल्ड्रन। अनलाइक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, टीआर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, अगर याद करिए 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। यहां पे क्या टीआर आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है? आधी बात मेरी ठीक है, बढ़ रहा है क्या? कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। पहले 10, 10 के बाद 19, कितना बढ़ा? 9, 19 के बाद 27, अब कितना बढ़ा? 8, 27 के बाद 34, अब कितना बढ़ा? इट इज इंक्रीजिंग, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इट इज इंक्रीजिंग एट अ लेसर रेट, एट कांस्टेंट रेट और इंक्रीजिंग रेट? लेसर रेट। पहले 10 से बढ़ा, फिर 9 से बढ़ा, फिर 7 से, फिर 8 7 6 5 4 3 2 एंड सो ऑन। और एक टाइम ऐसा भी आया आपको मैक्सिमम टीआर पूरा कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन बताइए? 55। और वहां पे आपको एमआर की वैल्यू क्या नजर आ रही है? 0। याद करिए अपना कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का, 6 महीने पहले पढ़ाया गया था। टीयू जब मैक्सिमम होता है तो एमयू क्या होता है? 0। आपको जब डकार आ जाता है और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है तो आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो चुकी है। एट दैट टाइम योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड एमयू इज 0। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। चलो, खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे कहूं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, लास्ट लेक्चर याद करिए, टीआर कॉन्स्टेंटली बढ़ता था, यस और नो? पक्का? एआर कांस्टेंट रहता था, याद करिए 10 10 10 5 5 5 8 8 8 जो एग्जांपल में लिखा था। एमआर भी कांस्टेंट होता था। बट यहां पे बच्चों क्या टीआर कांस्टेंटली बढ़ रहा है? नो। तेजी से बढ़ रहा है कि हौले हौले धीरे धीरे बढ़ रहा है? धीरे धीरे। एग्जाम में हौले हौले लिख दीजिएगा, समझ में आ गया? नहीं तो एग्जाम में नंबर में होल हो जाएगा आपके। धीरे धीरे बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। पहले पायलट ने प्लेन उड़ाया कितना? 10 किलोमीटर। अगले 1 आवर में प्लेन उड़ा 9 किलोमीटर। उसके अगले 1 आवर में प्लेन उड़ा 8 किलोमीटर। हर नेक्स्ट आवर में पायलट की स्पीड कम हो रही है, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? हर आंसर बच्चे ने बराबर सो कॉल्ड सजा के लिखा एग्जाम में, कांस्टेंट रेट। स्टार्टिंग के आंसर्स तो बहुत अच्छे थे, जैसे जैसे आंसर्स आगे लिखता जा रहा है दलिद्र होते जा रहे हैं आंसर। किसी में अंडरलाइन नहीं है, बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा, कैपिटल लेटर्स में लिखा, डायग्राम नहीं बनाया, तो क्या था हमारा? इट इज डिमिनिशिंग रेट। पहले आंसर से बेटर था दूसरा, दूसरे से और अच्छा था तीसरा, तीसरे से और अच्छा था चौथा, तो इट इज इंक्रीजिंग रेट। नहीं समझे बात को? पक्का? एमआर की आपको वैल्यूज जो नजर आ रही है चिल्ड्रन, 10 से लेकर -5 तक नजर आ रही है। तो इफ आई से कि एमआर नेगेटिव हो सकता है, आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बट क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने नेगेटिव देखा? नो, वहां पे हमेशा कांस्टेंट ही था। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर बात करें तो एआर और एमआर यूज्ड टू बी इक्वल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टीआर कॉन्स्टेंटली बढ़ता था। और पहली वैल्यू टीआर की, एआर की, एमआर की यूज्ड टू बी ऑलवेज सेम। यहां पे भी देखिए बच्चों, पहली वैल्यू टीआर, एआर, एमआर इज सेम और नॉट?
उसके बाद कहीं पे भी आपको AR और MR सेम नजर आया, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसा होगा, बट मोनोपोलिस्टिक में एज वेल एज मोनोपोली में नहीं होगा। समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर आप काहे चौधरी बन के एक्स्ट्रा हमको पढ़ाए? भाई एक्स्ट्रा पढ़ने से एडवांटेज आपको मिलेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में ऑथर्स ने मोनोपोली में तो MR को नेगेटिव दिखाया है, बट मोनोपोलिस्टिक में MR को नेगेटिव नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने रियल मार्केट के इस कॉन्सेप्ट को आपसे छुपा के रखा है, बट ऐसा होता है बाजार में चिल्ड्रन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये पूरा कॉम्पोजिशन आप लिखें, एंड आई वांट कि आप जो ग्राफ बनाएंगे AR MR का तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में TR का भी बनाएंगे। तो मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं जिसमें TR भी होगा, AR भी होगा, एज वेल एज MR भी होगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो झटपट हेडिंग लिख डाली सबने, रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रिलेशनशिप ऑफ TR AR एंड MR। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में TR कैसे बढ़ता था? कांस्टेंट रेट से। यहां पे कैसे बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बच्चों AR एंड MR यूज्ड टू बी सेम एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे AR और MR क्या हो रहा है? प्लेन क्रैश हो रहा है, डिक्रीजिंग। बट दोनों में क्या ऊपर नजर आ रहा है, क्या नीचे नजर आ रहा है? AR ऊपर है और MR नीचे है। और चलते हैं वापस जरा सैर कराएं प्रोडक्शन फंक्शन की। TP ऊपर से लेकर नीचे तक आता था, AP और MP ऐसे ही हुआ करते थे चिल्ड्रन। MP वहां नेगेटिव होता था, बट यहां पे MR नेगेटिव अब हो जाएगा जो हमने नई रीडिंग्स ले ली। इज दैट क्लियर? लिख लेंगे सब लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। तो मैं यहां पे एक ग्राफ आपके लिए रेडी करता हूं, एंड आई एक्सपेक्ट दैट पीपल आर ड्रॉइंग इट प्रॉपरली। चलिए बच्चों तैयार हैं सब लोग? तो दिस इज Y एक्सिस, ओरिजिन X एक्सिस, और यहां पे यूनिट्स लिखेंगे चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6। यूनिट थोड़ी ज्यादा लिखनी है, तो ज्यादा के लिए क्या किया जाए? ज्यादा के लिए थोड़ी गैपिंग कम देनी पड़ेगी चिल्ड्रन हमको। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गॉट इट चिल्ड्रन? सबको नजर आ रहा है? आई होप सो। जय श्रेया आदर्श जी नजर आ रहा है? यस Yes, sir. अब बच्चों जो आप प्लॉटिंग करेंगे दैट इज फॉर TR AR MR। तो एक चीज और ध्यान देने वाली है। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि आपकी जो MR की रीडिंग्स हैं वो नेगेटिव में भी हैं, तो ये नीचे की तरफ भी बनेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? चलिए, Yes, sir. तो नीचे तो रीडिंग 0 से -1 -2 -3 -4 -5 है। तो मैं बच्चों 4 के मल्टीपल्स में सोच रहा हूं इसको बना लूं। ठीक है, तो चलिए 4 के मल्टीपल्स में ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो 4 8 12, और यहां पे भी 4 8 12 16, 16 के बाद 20 24 28, थोड़ा गैपिंग कम करनी पड़ेगी, 4 then 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 and 56। -4 -8 and -12। और इस बात को याद रखिएगा बच्चों, मेरे एग्जाम्पल में तो ये चीज है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली थ्योरेटिकली फर्क है, प्रैक्टिकली इट इज सेम। ओनली आई सेल मोबाइल फोन्स इन द होल मार्केट, इट इज मोनोपोली।
I sell Samsung, you sell Motorola, somebody sells Philips, कभी मोबाइल पहले आता तब नहीं आता, somebody sells Sony, somebody sells Nokia, somebody sells Nokia, तो सब लोग मोबाइल बेच रहे हैं बट सबका ब्रांड नेम अलग अलग है। समझ में आ गया? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 and 56। पहले प्लॉट करेंगे चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज TR। 1 पे TR was 10 चिल्ड्रन, 2 पे it was 19, 3 पे it is 27, 4 पे it is 34, 5 पे it is 40, 6 पे it is 45, 7 पे चिल्ड्रन it is 49, 8 पे it is 52 and 9 पे it is 54, 10 पे and 11 पे it is children 55 and 55, 12 पे again it comes back to 54, 13 पे it is 52 children, 14 पे it is 49, 15 पे it is 45 and 16 पे it is 40। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको इसका शेप बच्चों एग्जैक्टली आई रिपीट चिल्ड्रन एग्जैक्टली लग रहा होगा टीपी की तरह चिल्ड्रन, एग्जैक्टली टीपी ही है। टीपी इज द टोटल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड TR कैसे आएगा? जब आप इस प्रोडक्ट को बाजार में बेचेंगे, डेफिनेटली कोई भंडारा तो खोल नहीं रखा आपने, यू विल चार्ज सम मनी फ्रॉम द सेलर्स एंड सॉरी बायर्स एंड यू विल बी सेलिंग इट, यस और नो चिल्ड्रन? तो TP is the total product. I repeat children, TP is the total product that the seller produces and expecting to be sold in the market. जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे एंड यू विल गेट सम मनी, तो वही टीपी आपका क्या बन जाएगा? TR। तो टीपी यूनिट्स के टर्म में, बाजार गए, आपने शॉपकीपर से बोला जरा 10 डजन केला दे देना, बनाना दे देना, और आपने पूछा 1 डजन कितने का है, वो कह रहा है 100 रुपीज का, तो 10 डजन कितने का हो गया? 1000 का। तो 10 डजन इज टीपी और 1000 जो उसका अमाउंट आपने पे किया दैट इज TR। तो टीपी AP MP इज एग्जैक्टली TR AR एंड MR। समझ में आ गया? बहुत कम बुक्स में मोनोपोलिस्टिक का व्यू माइनस दिखाया गया चिल्ड्रन, बिकॉज शॉपकीपर्स तो रियल लाइफ में इसको सफर करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि अगर आप सैमसंग बेच रहे हैं तो क्या आप किसी भी प्राइस पे सैमसंग बेच लेंगे? नो, आपको भी मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए कभी कभी लॉस झेलना पड़ जाएगा। हो सकता है आपको लग रहा है शॉपकीपर हैं आप और आपकी शॉप पे कस्टमर आता है, वो सैमसंग का वॉशिंग मशीन आपसे खरीद रहा है, वो सैमसंग का सो कॉल्ड फ्रिज आपसे खरीद रहा है, उसने सैमसंग का माइक्रोवेव ओवन भी आपसे खरीद लिया, मान लीजिए उसने सैमसंग का मोबाइल फोन भी खरीद लिया, दहेज देना शादी में अपने बेटे की या बेटी की। अब वो टीवी इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि आपका टीवी महंगा है और TCL का टीवी सस्ता है, और आपको पता है कि अगर ये भाग गया तो ये कुछ भी नहीं खरीदेगा, तो आप टीवी उसको मार्केट प्राइस से, जो TCL का प्राइस है 2000 रुपए सस्ता दे दीजिए, और बाकी सब चीजों में 5 चीजों में 200 रुपए बढ़ा भी लेंगे अगर, तो टीवी में जरूर नुकसान हुआ बट दूसरी चीजों में प्रॉफिट कमा के आपको दे गया। बट क्या आप ऐसा फॉरएवर कर सकते हैं चिल्ड्रन? कभी कभी आप करेंगे, हर बार थोड़ा करेंगे, हर बार करेंगे तो मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठना पड़ेगा मेरे बगल में आपको। तो कभी कभी जब आप ऐसा करेंगे तो इट इज शॉर्ट रन, इट इज शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है बट लॉन्ग रन में आप ऐसा काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो जब आप आफ्टर क्लास अपनी बुक खोल के पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मोनोपोली में TR ऐसा ही नजर आएगा, MR प्लस माइनस दोनों नजर आएगा, बट मोनोपोलिस्टिक में नहीं नजर आएगा। तो डोंट थिंक कि मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, आपको जरूरत थी इतनी, सिर्फ ऑथर्स इसको नहीं बताते हैं। तो बच्चे क्या समझते हैं कि मोनोपोली में लॉस होता है बट मोनोपोलिस्टिक में लॉस नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं बिजनेस को, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं एज वेल एज लॉसेस भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट लॉन्ग रन में
अगर बिजनेसमैन को लॉस लग रहा है तो क्या करेगा, मार्केट से बोरिया बिस्तर समेट के चला जाएगा, और जब मार्केट में प्रॉफिट नजर आएगा तो वो एंट्री ले लेगा। आदर्श जी समझ गए, श्रेया जी समझ गई, जय भाई समझ गए? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए चला जाए आगे, चलन। अब प्लॉट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज बच्चों, सो कॉल्ड टी आर के बाद ए आर एंड एम आर। 1 पे आपका सो कॉल्ड ए आर कितना था चिल्ड्रन, 10। 2 पे इट इज 9.5, नजर आ रहा है सबको, 9.5। और 3 पे कितना था चिल्ड्रन, इट इज 9, थोड़ा सा नीचे ही आएगा। 4 पे इट वाज 8.5, ये 9 तो इससे ऊपर ही रहेगा, बिकॉज जगह ज्यादा है नहीं हमारे पास, तो बड़ा माइन्यूटली प्लॉट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई प्री अज्यूम, मैं स्लांट ड्रॉ कर देता हूं चिल्ड्रन, आप ये अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा ए आर है। ये 0 कब हो रहा था चिल्ड्रन, एट 10th यूनिट ना। चलिए, और एक स्लांट ड्रॉ कर लेते हैं ऑन द अजम्पशन कि ये हमारा एम आर है, बिकॉज बहुत छोटा छोटा आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज ए आर एंड दिस इज एम आर। और आप एक काम ये भी कर सकते थे, एक स्लोप बनाए ऊपर वाले ग्राफ में टी आर का और नीचे वाले ग्राफ में ए आर एंड एम आर का। ए आर और एम आर का जो ग्राफ बनाए उसमें आप रीडिंग्स 1 के मल्टीपल्स में ले लीजिएगा या 2 के मल्टीपल्स में, तो आपको थोड़ी ठीक ठाक शेप नजर में आने लग जाएगी। तो ये काम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। 2 ग्राफ बनाएंगे, एक टीआर का अपर पैनल जैसे टीपी बनाते थे प्रोडक्शन फंक्शन में, और ए आर एम आर बॉटम पैनल जैसे एपी और एमपी बनाते थे। कर लेंगे लोग, हो जाएगा होमवर्क में काम। चलिए, तो ये रीडिंग जरूर लिख लीजिए, और जो कॉम्पोजिशन है प्लीज राइट दैट। तो सबको बच्चों स्टोरी समझ में आ गई। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डिमांड। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर 10 यूनिट्स भी बिक रही हैं तो 55 रुपए आ रहा है, 11 भी बिक रही है तो 55 आ रहा है, तो क्या शॉपकीपर को टॉमी और मोती ने काटा है कि वो कम रेवेन्यू में भी बेचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं काटा है। बट वो क्यों ऐसा काम करेगा, वाई ही वुड बी विलिंग टू सेल? क्योंकि अगर उसने स्टोर कर ली कमोडिटी तो स्टोरेज कॉस्ट भी तो उसको झेलनी पड़ेगी। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ खाई है एक तरफ गड्ढा है। कहां पे गिरना पसंद करेंगे बच्चों? गड्ढे में। खाई का तो कोई डेप्थ ही नहीं पता कितना है, गड्ढे की डेप्थ पता है, तो कम नुकसान कहां पे है, गड्ढे में। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? आपको स्विमिंग आती है, डायनासोर ने आपको दौड़ा लिया और सामने समुद्र है, क्या करेंगे, कूदेंगे नहीं कूदेंगे? कूदने पे स्विमिंग तो आती है, शायद बच जाए, बट अगर डायनासोर खा गया तो पक्का है नहीं बचेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? तो बिजनेसमैन के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो लॉस बेयर करे, आई रिपीट, या तो लॉस, ये लॉस नहीं है एक्चुअली, लॉस तो आप जब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब पता लगेगा, या कमोडिटी को स्टोर करके स्टोरेज कॉस्ट दे। तो उसको लग रहा है कि स्टोरेज कॉस्ट देने से अच्छा है अभी सस्ते में बेच दो, जो पैसे आएंगे उससे और आउटपुट जनरेट करके फिर बेच लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग चिल्ड्रन, जैसा आपको यहां नजर आ रहा है। और ए आर और एम आर की बात करें अगर, तो ए आर हमेशा ऊपर रहेगा और एम आर हमेशा उसके नीचे रहेगा। अगेन लॉजिक वहीं से आया चिल्ड्रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। तो कभी भी ये मत अज्यूम करिएगा कि एम आर कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बस 3 बातें याद रखनी है, टी आर कॉन्स्टेंटली राइज करेगा, ए आर एंड एम आर विल ऑलवेज बी इक्वल। मोनोपोलिस्टिक, और अभी आप थोड़ी देर में मोनोपोली पढ़ेंगे, वहां पे चिल्ड्रन प्राइस विल कंटिन्यूअसली गो डाउन, AR will continuously go down, MR will continuously go down, it will even come down to 0 and thereafter it will turn negative। कहां पे नेगेटिव होगा? जहां पे बच्चों TR मैक्सिमम होगा वहां पे MR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Got it? तो अगर आपको इसके रिलेशनशिप की बात करें तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एट द बिगिनिंग TR, AR, MR all are equal। TR increases but इंक्रीजिंग रेट से, कांस्टेंट रेट से कि डिमिनिशिंग रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। MR कंटिन्यूअसली फॉल्स डाउन एंड इट बिकम्स 0। कब 0 हो जाएगा? जब TR मैक्सिमम हो जाएगा। TR मैक्सिमम, तो TR मैक्सिमम होगा तो MR इज 0, और जब TR गिरने लगेगा तो MR क्या हो जाएगा,
नेगेटिव। बातें समझ में आ गई? फिर से सुनिए। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में टीआर कॉन्स्टेंटली बढ़ता था, एआरएमआर यूज्ड टू बी कांस्टेंट, परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ गया? बट मोनोपोलिस्टिक में और आगे मोनोपोली में भी यही नजर आएगा, टीआर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बट कैसे इंक्रीज कर रहा है? कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट या डिमिनिशिंग रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। और एआर लगातार क्या हो रहा है? गिर रहा है, बट कभी जीरो नहीं हुआ। एमआर गिरेगा, एक लेवल पे आके वो जीरो भी होगा। कब जीरो होगा? व्हेन टीपी नहीं, टीआर हो गया ना, यहाँ पे टीआर इज मैक्सिमम, और जब टीआर गिरेगा तो एमआर विल बी नेगेटिव। तो टीयू और एमयू का रिलेशनशिप याद रखिए, वही टीआर और एमआर में लिखना है। समझ में आया? तो जब तक टीआर बढ़ रहा था एमआर पॉजिटिव था। ट्रू और फॉल्स? जब टीआर मैक्सिमम हो गया चिल्ड्रन तो एमआर क्या हो गया? जीरो। और जब टीआर गिर गया तो एमआर क्या हो गया? नेगेटिव। एकदम टीयू एमयू की तरह है। सबने ड्रॉ कर लिया? सबने लिख लिया? जल्दी कंप्लीट करें, दोज हु आर स्टिल डूइंग इट। चलिए भाई, सो पुट द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इन योर कॉपी चिल्ड्रन। ये कंटेंट आप लिख चुके हैं, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। टीआर की डेफिनेशन लिखी है, एआर की डेफिनेशन लिखी है, और एमआर की डेफिनेशन थ्योरेटिकली रिमेन्स सेम, सिर्फ प्रैक्टिकल बिहेवियर डिफरेंट है। गॉट इट? यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस में आ गया? नहीं आया? आ गया। तो आप लिखिए, when TR is increasing at diminishing rate, MR and AR declines. MR declines faster than AR, or MR is more than AR. I repeat children, MR is more than AR. बट अब यहां पे आपको थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्या अप्लाई करना पड़ेगा ट्विस्ट? हमारे सो कॉल्ड इस शेड्यूल में चिल्ड्रन MR is more than AR, और ये कब तक ऐसा हुआ है? इट इज अप टिल चिल्ड्रन, आई रिपीट अप टिल, जीरो कब हो रहा है? जो पीपीटी में छपा था वहां पे तो 5th यूनिट पे जीरो हो गया, करेक्ट? नजर आ रहा है भाई सबको? सॉरी, 6th यूनिट पे जीरो हो गया, नॉट एट 5th यूनिट। मिला बच्चों? बट हमारे एग्जाम्पल में कहां पे जीरो हो रहा है चिल्ड्रन? 11th यूनिट पे। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा 11th यूनिट। समझ गए बात को? समझ गए बात को? When TR is constant और मैक्सिमम MR is 0। ध्यान से सुनिएगा, मेरे एग्जाम्पल में बच्चों आपका जो TR था वो मैक्सिमम कहां पे हुआ? एट विच यूनिट चिल्ड्रन? 11th यूनिट। कौन सी यूनिट? 11th यूनिट। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है चिल्ड्रन? चलिए, तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी जरा मार्क कर लीजिए अगेन, इसको झटपट मार्क करें लोग। एट 11th यूनिट चिल्ड्रन, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर टीआर डिक्लाइन कर रहा है 11th यूनिट के बाद। आई रिपीट चिल्ड्रन, टीआर क्या हो रहा है आफ्टर 11th यूनिट? डिक्लाइन कर रहा है। और बच्चों जब टीआर डिक्लाइन करता है तो एमआर क्या हो जाता है? अभी आपने पढ़ा था, नेगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो झटपट कॉम्पोजिशन को कंप्लीट कर लें जरा। कॉम्पोजिशन को झटपट कंप्लीट कर लें लोग। अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, डोंट मग अप दिस कंपोनेंट दैट इज मार्क्ड हियर चिल्ड्रन। क्विकली पुट इट, क्विकली। क्विकली पुट इट। चलिए बच्चों, तो समझ में आ गई पूरी कहानी? बच्चों पूरी कहानी समझ में आ गई? जो गूंगे बहरे उनको छोड़ के बाकी बताएं। सो हमारे एग्जाम्पल में टीआर इंक्रीज तो कर रहा था बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। एमआर भी गिर रहा था और एआर भी गिर रहा था, बट ऊपर क्या था बच्चों? एआर, और नीचे क्या था? एमआर। और किस यूनिट पे जाकर ये जीरो हो चुका था? एट 11th यूनिट। तो 11th यूनिट पे मेरे एग्जाम्पल में टीआर वाज मैक्सिमम, और उसके बाद जब टीआर गिरेगा एमआर विल टर्न टू बी नेगेटिव। समझ में आई पूरी कहानी? पक्का? चलिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए टीआर इज डिक्लाइनिंग आफ्टर 11th यूनिट चिल्ड्रन। तो रिलेशनशिप इज अंडरस्टूड वेल? लिख लीजिए फास्ट। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए रेवेन्यू का और उसमें कोई स्पेसिफिक मार्केट बताई जाए,
तो आप सबसे पहले उस मार्केट का इंट्रोडक्शन देंगे और 2-4 सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चूज देंगे। 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स। परफेक्ट कंपटीशन पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे टीआर इंक्रीजेज एट कौन सा रेट? डिमिनिशिंग रेट। अरे अंधो बहरो लूलो लंगड़ो, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं। असल में घर जाके पढ़ते नहीं है ना क्लास खत्म होने के बाद, सिर्फ टाइम पास करेंगे, क्लास में चले आए हैं इडियट्स। हाँ, तो टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। और एआरएमआर क्या होता है? सेम होता है, एग्जाम में सेम लिख के आना, सेम की सब्जी बेचने लायक नंबर मिलेंगे। एआरएमआर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, रुक जाता है एआरएमआर। एआरएमआर तो इंक्रीज कर रहा था। इक्वल होता है, डफर्स एंड डोंकीज इक्वल होता है एंड परफेक्टली इलास्टिक होता है। खैर ज्यादा पढ़ के करेंगे, एग्जाम में 33 नंबर ही तो चाहिए। कौन आईएएस करना है इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट से या रिसर्च करना है? तो चलिए अच्छी बात है, बट उनके लिए बहुत अच्छा है ये सब जो थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे कम से कम, क्योंकि मेजोरिटी तो गधे और दलितर भरे हुए हैं संसार में। और उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सेस रहेगा। बट अगर मोनोपोलिस्टिक की बात करें और अभी मोनोपोली की बात करें, तो मोनोपोलिस्टिक में आपने क्या देखा? टीआर इंक्रीज होता है, बट कैसे इंक्रीज होता है? डिमिनिशिंग रेट से। एआरएमआर का क्या बिहेवियर रहता है उसके स्लोप का? कोई बिहेवियर नहीं होता। एआर ऊपर नीचे तो रहता ही है, बट स्लोप का बिहेवियर क्या होता है? राइजिंग होता है, कांस्टेंट होता है कि फॉलिंग होता है? फॉलिंग होता है। और एआर इज मोर देन एमआर और एमआर इज लेस देन एआर। और जब टीआर मैक्सिमम हो जाएगा तो एमआर क्या हो जाएगा? 0। एंड व्हेन टीआर विल स्टार्ट फॉलिंग तो एमआर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दिस इज द सिंपल रिलेशनशिप। गॉट इट क्लियर? तो मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसे ही चलेगा, मोनोपोली में भी ऐसे ही चलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एआर एमआर जब आप मोनोपोलिस्टिक में देखेंगे तो वहां पे क्योंकि फर्म्स ज्यादा है तो गैप ज्यादा नजर आएगा। मोनोपोली में क्योंकि फर्म एक ही है तो एआर एमआर का जो गैप होगा वो चिपटा हुआ होगा, थोड़ा कम होगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? एक रूम में आप 4 लोग को बैठाइए और उसी रूम में 40 लोग को बैठा दीजिए, कहां पे सफोकेशन होगा? जब 40 बैठेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो 40 लोग जब एक रूम में है तो डेंसिटी इज मोर, 4 लोग जब एक रूम में तो डेंसिटी इज लेस, तो दोनों नीचे की तरफ गिरेंगे। बट मोनोपोली में गैप एआरएमआर का ज्यादा होगा, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा कम होगा। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, एवरीबडी कॉपीड दिस? सबने लिख लिया भाई? चलिए तो चलते हैं वापस और लिखते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन अपनी कॉपी में। हेडिंग रेवेन्यू अंडर मोनोपोली मार्केट। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? मोनोपोली मार्केट। थोड़ा सा बस ध्यान दे देंगे तो आपको लगेगा अरे सर ये तो अभी आपने पढ़ाया था। क्वांटिटी चिल्ड्रन इन द एग्जाम्पल इज रेगुलरली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 10, yes or no? एंड प्राइस इज रेगुलरली डिक्रीजिंग। ज्यादा बेचना है अगर आपको, आप चाहते हैं आपकी मोनोपोली हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर ना आए बाजार में, तो ज्यादा बेचने के लिए आपको अपने बायर को थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ेगा। चाहे आप एप्पल की बात ले लीजिए चिल्ड्रन, द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बट धीरे 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 एज टाइम पासेस प्राइस गोज ऑन डिमिनिशिंग। प्राइस गोज ऑन कम, प्राइस गोज ऑन, लोग कह रहे हैं कम, प्राइस गोज ऑन डिमिनिशिंग। क्यों डिमिनिशिंग? क्योंकि अगर प्राइस कम नहीं करेंगे तो उनको और ज्यादा बायर्स नहीं मिलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? एंड 1 into 10 is 10, 2 into 9 is 18 एंड सो ऑन। टीआर का बिहेवियर देखिए बच्चों, पहले 10 था, फिर कितना हो गया? 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 30। आगे देखने की जरूरत नहीं है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस एक आंसर दे दीजिए। बढ़ रहा है। अब आपको बताना है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि तेजी से बढ़ रहा है। पहले 10 था बच्चों, 10 से कितना हो गया? 18, कितना बढ़ा? 8, 18 से कितना हो गया? 24, कितना बढ़ा? 24 से कितना हो गया? कितना बढ़ा? कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है या डिमिनिशिंग चेंज आ रहा है? डिमिनिशिंग। पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा एंड सो ऑन। और टीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30, तो एमआर क्या हो गया? अब टीआर का स्टेटस कैसा नजर आ रहा है आपको? फॉलिंग। फॉलिंग कैसा नजर आ रहा है? फॉलिंग। और एमआर क्या हो गया? थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था आपने, डिट्टो सेम चीज पढ़ी थी मोनोपोलिस्टिक में भी। तो बुक के ऑथर्स जो हैं थोड़े बेवकूफ टाइप के हैं, वो मोनोपोलिस्टिक में ये नेगेटिव वाला कॉम्पोजिशन बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है, जीरो वाला पढ़ाते ही नहीं है, बस दे स्टॉप एट दिस प्लेस। ऐसा नहीं है चिल्ड्रन, सिर्फ मैं ही ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं पूरे सो कॉल्ड ब्रह्मांड में। मोनोपोली हो गया, मैं जूम यूज कर रहा हूं, माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट, एग्जाम्पल इज डिफरेंट, बच्चे डांट भी खा जाते हैं बीच बीच में, अच्छी बात है, सो तैयार भी होनी चाहिए थोड़ी सी,
बट बाकी टीचर ऐसे नहीं है, उनको डर है बच्चा भाग जाएगा, अच्छा भाग जाए दलित, समझ में आ गया? तो भाई उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। तो ये हो गया कौन सा कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक। ओनली आई एम हियर, इट इज मोनोपोली। समझ में आ गया? तो सब टेलीविजन सेट बेच रहे हैं अलग अलग ब्रांड का, मोनोपोलिस्टिक। सिर्फ हम ही बेच रहे हैं टेलीविजन सेट, तो इट इज मोनोपोली। सबको समझ में आई बात बच्चों? सारा कॉन्सेप्ट एकदम सेम लग रहा है चिल्ड्रन? तो बुक पे मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि मोनोपोलिस्टिक में एमआर जीरो और नेगेटिव नहीं होता, सब होता है बच्चों। एमआर पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, एज वेल एज नेगेटिव भी होता है। गॉट इट क्लियर? तो आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, रेवेन्यू अंडर मोनोपोली मार्केट, एंड अपनी क्लास वर्क कॉपी में बच्चों सिर्फ थियोरेटिकल कंटेंट लिखिए, और शेड्यूल और ग्राफ जो अभी आपने मोनोपोलिस्टिक में बनाया था एग्जाम में वही बना के आइएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि कोई भी बेवकूफ टीचर दोनों आंसर नहीं पूछेगा आपसे, दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, और मैंने दोनों में आपको सेम चीज पढ़ा दी है। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन में एमआर कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अग्रीइंग एवरीबॉडी? इट इज परफेक्टली व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली में टीआर बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, एआर ऊपर रहेगा, एमआर नीचे रहेगा। एमआर बढ़ेगा भी, पॉजिटिव रहेगा। जब टीआर मैक्सिमम हो जाएगा तो एमआर की वैल्यू विल बी व्हाट चिल्ड्रन? जीरो। और जब टीआर गिरने लग जाएगा व्हाट विल बी एमआर चिल्ड्रन? नेगेटिव। तो मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के लिए आपको एक ही जैसी चीज पढ़नी। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? चलिए तो झटपट कंटेंट कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ आपकी रेवेन्यू की पढ़ाई होती है पूरी तरह से समाप्त। गॉट इट? वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना सबको भाई? चलिए एक बार मैं पूरी कहानी लिख भी देता हूं चलो। इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में समझ लीजिएगा, टीआर increases at what rate children? Constant rate. समझ में आ गया? AR and MR will always be equal, and equal का मतलब they will be perfectly elastic। आगे लिखने की जरूरत तो नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद रहेगा ना? चलिए, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली मार्केट व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन? आपका जो टीआर होगा वो इंक्रीज तो करेगा ही करेगा, बट इट विल इंक्रीज एट व्हाट रेट? डिमिनिशिंग रेट। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? एआर ज्यादा होगा एमआर से, यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? तो इट रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ स्लोप? विच टाइप ऑफ स्लोप? डाउनवर्ड स्लोप। खोपड़े में बात गई। अगली बात, जब तक टीआर आपका इंक्रीज कर रहा है चिल्ड्रन, योर एमआर विल बी स्टेइंग व्हाट? योर एमआर विल बी स्टेइंग व्हाट? पॉजिटिव। जब आपका टीआर बच्चों सो कॉल्ड मैक्सिमम हो जाएगा तो एमआर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? हीरो? हाँ जीरो। हीरो नहीं होना, हीरो तो आप हैं जो पढ़ रहे हैं। और जब बच्चों आपका टीआर सो कॉल्ड फॉल करेगा तो एमआर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? नेगेटिव। एनी डाउट्स और मेनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस अप्रोच? ये बात याद रहेगी? तो पूरे चैप्टर का अल्टीमेटली सार यही था। आई होप सो चैप्टर पढ़ने में बहुत सार नहीं लगा होगा आपको। और हमेशा एट फर्स्ट यूनिट योर टीआर विल बी इक्वल टू एआर विल बी इक्वल टू एम। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? ये हर मार्केट में फॉलो होता है। तो इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो आप रेवेन्यू में कभी भी कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? मोनोपोली मार्केट के सारे कॉम्पोजिशंस लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सिंगल सेलर है तो जो दाम चाहेंगे उस पे सामान को बेचेंगे। ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो और लुटेरे और डकैत चले आए हैं क्लास में। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब जैसे जैसे टीचर ज्यादा पढ़ाएगा बच्चे वैसे वैसे कम पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है प्राइस को कम करना पड़ेगा। एआर और एमआर डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे चिल्ड्रन। और यहां पे लिखा है लेस इलास्टिक, बीच का गैप बताया था ना, एक फर्म है तो थोड़ा पिचकू सॉस रहेगा। गॉट इट क्लियर? और अगर ढेर सारी फर्म्स है तो गैप थोड़ा ज्यादा रहेगा।
लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो इसी के साथ आपका रेवेन्यू होता है समाप्त।